वैष्णवों की 3 निष्ठा होती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैष्णव को कम से कम एकादशी निष्ठा, वैष्णव को एकादशी व्रत निश्चित करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है और उसके कारण एकादशी के दिन, अब यहां पर भी एक बात आ जाती है, भाव की बात आती है। देखो, भाव प्राधान्य जब हो जाती है ना बात, तो फिर वहां पर नियम नहीं चल पाते। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। अब हमारे राधा वल्लभी और हमारे हरिदासी वृंदावन के, वहां पर अधिकतर एकादशी नहीं मानी जाती। क्यों? उनका भाव ऐसा है कि भाई ठाकुर जी का भोग है, कल हमने ठाकुर जी को भोग लगाया, वो अन्न था जिसको हमने भोग लगाया, प्रसाद बन गया। अब आज एकादशी, हम उस प्रसाद में फिर ये कर रहे हैं कि नहीं आज एकादशी, आज तो हम उसको पा ही नहीं सकते। तो ठाकुर जी का भोग, उसमें एकादशी पर अन्न कैसे हो सकता है? हम प्रसाद को अन्न कैसे मान सकते हैं? इसलिए कहीं ये भाव उत्पन्न ना हो, इसलिए कई हमारे आचार्य चरणों की प्रणाली में भाव से एकादशी का नहीं नियम माना जाता। पर आजकल के मॉडर्न जमाने में करवा चौथ भी नहीं रखती कई माताएं। क्यों? अरे मेरा ब्याह हुआ, मेरा पति इतना फल फूल रहा है, उसके लिए मैं भोजन क्यों त्यागूं? मैं तो खूब रज रज के पाऊंगी। इसलिए माताएं पाती हैं। देखो, कितना भी आप पाओ, लेकिन जब करवा चौथ के दिन कोई मां, कोई बहन अपने पति के लिए व्रत करती है, एक दिन के लिए किया गया व्रत, वो शोभनीय लगता, सुंदर लगता, उसमें कोई पीड़ा नहीं, सबको अच्छा लगता। बल्कि माताएं सौभाग्य मानती हैं कि हम व्रत करें। और आजकल तो भाई लोग भी करते हैं पत्नी के लिए। अच्छा है, आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, हमको नहीं पता। लेकिन हमारे लिए तो भैया ये एकादशी जो है ना, हमारे प्रियतम के लिए ये करवा चौथ का व्रत है हमारा। हम अपने श्याम सुंदर रूपी प्रियतम के, अच्छा लोग कहते हैं आयु बढ़ती आदि आदि, जो भी कुछ भी बढ़े ना बढ़े, लेकिन हाँ, करवा चौथ का व्रत जब मां करती है तो उसका अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ता है। पति को भी लगता है अरे मेरे वजह से बच्चा भूखी प्यासी बैठी सुबह से। भाई सेक्रीफाइस जो होता है ना, ये प्रेम में बहुत आवश्यक है। और अन्न जो है ना, ये हमारे प्राणों को धारण करता है। अगर हम उस अन्न के प्रति एक दिन का सेक्रीफाइस करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और भाई ऐसे सेक्रीफाइस यदि अगर रोज करो, सब जानते हैं एकादशी कैसी होती है। कुट्टू की पकौड़ी, कुट्टू की कचौड़ी, समा के चावल, मखाने की खीर। अगर व्यक्ति एकादशी वाला फलाहार नित्य करने लग जाए तो 7 दिन में 5 किलो वजन बढ़ जाए उसका। आप बाकी के दिन इतना नहीं पाते जितना एकादशी। और एकादशी के दिन तो कई लोगों को वैसे तो 3 बार पाएंगे, नाश्ता, भोजन, रात्रि भोजन। एकादशी के दिन 6 बार पाते हैं। बोले हमारा व्रत हो रहा है, बार बार कहते हो रहे हैं इस बात को, व्रत है आज हमारा। सब बातों की बात एकादशी करनी चाहिए। और उसके पीछे भाव क्या है? हम अपने प्रियतम के लिए, बस हमारा भक्ति में प्रेम बढ़े, हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़े, हमको वो और प्रिय लगे, उसके लिए हम व्रत कर रहे हैं। अन्न जल का त्याग करके, फलाहारी होकर के व्रत कर रहे हैं। पर हम एक बात आपसे निवेदन करें, एकादशी में कुछ चीजें और मिलाइए। व्रत का मतलब क्या होता है? हमने एक पर्टिकुलर वस्तु का त्याग कर दिया। पर एक बात मेरे मन में कभी कभी आती है कि अन्न का त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल के बच्चे सो करके उठते 12 बजे हैं, और 12 बजे उठते हैं तो फिर भोजन पानी उनका ऐसे ही अस्त व्यस्त ही रहता है। आजकल के बच्चे एक समय ही भोजन कर लें वही बहुत है। तो भोजन का त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई लोग बिना भोजन के भी निकल जाते हैं, बिना भोजन के भी रह लेते हैं। ये उस समय बड़ी बात थी जब और साधन नहीं थे, जब हमारे पास में टीवी नहीं था, हमारे पास में फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ये सारी आधुनिकताएं नहीं थी। तब मानव का एक ही काम था, काम करो भोजन पाओ, काम करो भोजन पाओ। भोजन ही सब कुछ होता था। उन कालों में उस भोजन को त्यागने के लिए व्रत की विधा बनाई गई। पर आज वास्तव में व्रत उस वस्तु का होना चाहिए जिसके बगैर आप एक क्षण नहीं रह सकते। उस वस्तु का व्रत होना चाहिए। तो कई बातें हैं। एकादशी में 2-3 चीजें जोड़िए। अब आज की तो निकल गई, अगली एकादशी आवे
तो जैसे जो आपका अवगुण है, जैसे कई लोगों के अंदर अवगुण आ जाता है, कुछ खान पान का अवगुण हो, स्वभाव व्यवहार का अवगुण हो, सब जानते हैं कि मेरे अंदर अवगुण क्या है। मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे इसके प्रति ईर्ष्या होती है, मुझे ऐसा लोभ होता है, मुझे इसके प्रति मोह है। ये जो आपकी दूषितताएं, उनका व्रत कीजिए। सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। अपनी दूषित वस्तु जिसके बगैर आप एक क्षण नहीं रहते, उसका त्याग कीजिए, तब व्रत माना जाएगा। निकालिए, लिस्ट बनाइए, ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके बगैर आप एक क्षण नहीं रह पाते। संसारी वस्तु, उसका व्रत कीजिए, एक दिन व्रत कीजिए। अगली एकादशी पर नियम बनाओ। सबसे ज्यादा तो फोन ही है भैया, उसके बिना ही नहीं रह पाते हम। अगली एकादशी प्रयास करके देखो। हम अपने ऊपर इसलिए लागू नहीं कर सकते, हम तो सफर में रहते हैं, इधर उधर आना जाना लगा रहता है, तो कुछ ना कुछ काम रहते हैं, तो इसलिए हम वो तो नहीं करते। फिर एकादशियों पर इंद्रियों की एकादशी करो, जैसे नेत्रों की एकादशी। नेत्रों की एकादशी मतलब आज नेत्रों से केवल और केवल ठाकुर जी और ठाकुर जी के भक्तों का दर्शन करेंगे। ठाकुर जी का दर्शन और ठाकुर जी के भक्तों का दर्शन। तो एकादशी के दिन बस लगे हैं, अब नहीं जा सकते वृंदावन तो फोन पे ही दर्शन करो। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, सुबह से लगे दर्शन करने में। और वैष्णवों का दर्शन करो, चुन करके निकाल के अपनी बाइक गाड़ी जाओ, संतों के यहां जाओ, वैष्णवों के यहां जाओ, जाकर के उनको प्रणाम करो। एकादशी ऐसे व्यतीत करो। नेत्रों की एकादशी। कानों की एकादशी क्या? आज इन कानों से केवल भगवत चर्चा सुनेंगे। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक और कुछ करना ही नहीं है, कीर्तन और भजन, केवल भगवत चर्चा ही श्रवण करनी है। कानों की एकादशी। मुख की एकादशी दो प्रकार से हो सकती है, या तो मौन रहो या फिर केवल और केवल भगवान नाम ही कहो, और कुछ बोलना ही नहीं है, केवल भगवान नाम। मुख की एकादशी। हाथों की एकादशी कैसे? निकालो, सवेरे निकल जाओ 6 बजे महाराज, मंदिर जो हैं आपके क्षेत्र में सबकी सफाई करना, सब जगह जाकर के स्वच्छता करना, सबके ठाकुरों की सेवा करना, हाथों से सेवा। पैरों की एकादशी, प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा, गैया की परिक्रमा, माता पिता की परिक्रमा, मंदिरों की परिक्रमा। ऐसे भैया अपने तन से एकादशी करो, केवल अन्न छोड़ने मात्र से काम। ये आगे की विधा है, पहले अन्न से ही शुरू कर लो, पर शुरू करो। ये 3 निष्ठाओं का यदि आपने पालन कर लिया तो दावे से कह रहे हैं अंतिम श्वास से पूर्व ही ठाकुर जी का निश्चित दर्शन होगा, निश्चित ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे। और भाई प्रयत्न तो करने पड़ेंगे, बिना प्रयत्न के ठाकुर जी तो नहीं मिल रहे। हम इतने बड़े भक्त तो है नहीं कि ठाकुर जी बेचारे हो गए कछु ना करे, आदमी ले आओ याते। कछु तो करो, ऐसे तो कछु जीवन में लाओ जैसे लाल जी आप सो प्रसन्न हो, आवे आपके समीप। और एक बात मैं आपसे कहूं, पाव भाजी खा लो बाहर किसी धकेल पर, 20 रुपए का मिल जाएगा। वही पाव भाजी 5 स्टार होटल में खाओ 500 रुपए का। क्यों? प्रस्तुतिकरण में भेद है। ऑफरिंग, वो ऑफर करने का नतीजा है कि वहां महंगा है, यहां सस्ता है। ठीक वैसी भक्ति भी है। एक लोटा जल लिए, उसी में तुलसी डाल दी, उसी में चावल डाल दी, उसी में रोली डाल दी, उसी में चीनी डाल दी, उसी में सब डाल दी, जा गए शंकर जी पर चढ़ा के और नियम करके त्रिपुंड लगा के बेलपत्र चढ़ा के सिर पे लेके आ गए। एक तो ये ऑफरिंग है और एक दूसरी ऑफरिंग है, सारी सामग्री बढ़िया सुंदर सजा करके लेकर के गए, एक एक करके एक एक सामग्री शंकर जी पर चढ़ा रहे हैं, सुंदर कोमल हाथों से शंकर जी के सुंदर अभिषेक कर रहे हैं, और उसके बाद में सुंदर इत्र लगा करके त्रिपुंड लगा करके प्रणाम करके खूब देर रज रज के भाव से करके आ रहे हैं। दोनों में अंतर है कि नहीं? भक्ति में प्रस्तुतिकरण देखिए आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हो। केवल करना है ये नहीं, इससे बढ़िया तो मत ही करो। केवल एकादशी करनी है, हमको अन्न नहीं खाना, लेकिन पूरे नाक में दम कर दिया घर के में, जे बनाओ जे बनाओ, भूख लगी है केला लाओ, ये बनाओ ये करो। ऐसी क्या फायदा? एकादशी एकादशी जैसी दिखनी चाहिए, उसका प्रस्तुतिकरण ऐसा रखो। ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं, हम तो 10% बताएंगे, बाकी आपको विचार करने पड़ेंगे। अब अगली एकादशी होगी, उसमें क्या करना चाहिए जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। क्योंकि एकादशी के दिन ठाकुर जी दोनों नेत्र खोल करके सब पर दृष्टि डाल करके सबकी क्रियाएं चेक करते हैं। एक प्रकार से ये समझ लीजिए एकादशी अवसर है, 15 दिन में जो आपने किया उससे निवृत्त होने का अवसर है। इसका मतलब ये नहीं कि 14 दिन सब आपने किए, बोले एकादशी आई रही है सब बढ़िया कर लेंगे उस दिन। अवसर है,
अवसर मिला, अब अगले दिन से प्रयास करें कि अब दूषित नहीं करना है। बहुत सारे भाव हैं, मैं तो बोलते ही चला जाऊंगा। हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं कि भाव थोड़े कह करके और फिर आगे बढ़ो। मैंने कहा क्यों गुरुजी, पूरा प्रस्तुतिकरण ही कर? बोले नहीं, कुछ गृह कार्य रहने दो ना, उनको भी सोचने दो, श्रोताओं को भी। तो अब आगे की चीज आप विचार करो। ये 3 निष्ठाएं हैं, इन तीनों निष्ठाओं में एक चीज का ध्यान रखना है, प्रस्तुतिकरण। नाम जप कितना कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, पर जितना कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं ये आवश्यक है। तुलसी निष्ठा केवल गले में पहन करके डोल रहे हैं ये नहीं, तुलसी जी को धारण करके आप कितना मान सम्मान का ध्यान रख रहे हैं, कितने आचार विचार की शुद्धता कर रहे हैं ये आवश्यक है। एकादशी कर रहे हैं, पर एकादशी के दिन आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपकी क्रियाएं कैसी हैं उसका ध्यान रखें। दोष दिखेगा ना ही आपको भोग दोष दिखेगा। आज से 50, 60, 70 वर्ष पहले धराधाम पर प्रकट हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, ना ही भोग वृत्ति लोभ, ना ही संग्रह वृत्ति लोभ। वर्तमान में वृंदावन यश को गा रहे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, ना ही भोग वृत्ति लोभ, ना ही संग्रह वृत्ति लोभ। दिखेगा ही नहीं आपको। आप कुछ अर्पित करो, वो भी मैं गया था महाराज जी से मिलने, तो मैं बड़ा चतुर हूं ना, मैं भी ऐसी चीज लेके गया कि वो वापिस ही नहीं कर सकते। हम लेके गए श्री जी की सेवा का इत्र। मैं लो महाराज ये तो लेना पड़ेगा, अच्छा श्री। और हमने ये भी नहीं कहा कि हम लाए, हमने कहा हमारे लाल जी की तरफ से महाराज जी, लाल जी दे रहे हैं तो लेना तो पड़ेगा। तो ये नाम हमने क्यों कहे हैं? ऐसे बहुत नाम हैं, ऐसे कई संत, उनका तो हमने केवल चरित्र पढ़ा है, हमने कभी दर्शन नहीं किया। जैसे कल जिनका मैं स्मरण कर रहा था, गोवर्धन में प्रकट हुए श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। ना ही वो पता है क्या करते थे, एक ही सेवा थी उनकी, मथुरा का, वृंदावन का, हाथरस का ऐसा कौन सा सेठ साहूकार था जो महाराज जी को प्रणाम नहीं करता था? लाखों की गड्डियां लेकर के बैठे रहते थे लोग, लेकिन महाराज जी का स्वभाव कैसा? नित्य का उनका एक नियम था, क्या? पूरे गोवर्धन में सोहनी करते थे, झाड़ू लगाते थे। उनसे पूछते बाबा आप झाड़ू काई को लगाओ? तो बोले ग्रंथन में यूं लिखी है कि भैया शामा शाम जय गिरिराज की तलेटी में लीला करें, इतनी गंदगी है जाए, इतने कूड़े कंकड़ सब पड़े रहे, या हमारे मैं तो बाकू साफ कर दूं कि शामा शाम को कोई पीड़ा नहीं होवे। पूरे गोवर्धन की परिक्रमा करते थे सोहनी करते हुए, और सोहनी करते 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 जब वो सोहनी, वो झाड़ू जब छोटी हो जाती थी तो बढ़िया पृथ्वी में ब्रजरज में गड्ढा करते और सोहनी को उसमें पधरा के पुष्पमाला आदि अर्पित करके तो नीर बहाते। कितनी भाग्यशाली है, अरे अरे विधाता, हम मानव की जगह ये सोहनी होते और घिस घिस करके या ब्रजरज में ही मिल जाते। ऐसे भाव। और सोहनी की समाधि करके और फिर गोवर्धन के साधुओं को जरा भंडारा करते। भंडारा होता, साधु पूछते बाबा काय बात को भंडारा हो रहा? बोले एक सोहनी और ब्रजरज में मिल गई, वही बात को भंडारा हो रहा है। ऐसे भाव, ना तो संग्रह वृत्ति ना ही भोग वृत्ति। ऐसे साधु हैं हमारे वृंदावन में। ऐसे संतों का कभी आप उनके चित्त को देखो, आप उनके गाल देखो, आप उनके हाथ देखो, ऐसा लगेगा कोमल बालक की तरह। उनके मुखमंडल को देखो, उनके नेत्रों को देखो, उनके अंग प्रत्यंग भी विकार रहित दिखते हैं। क्यों? क्योंकि लोभ नहीं है जीवन में। इसलिए बंधुओं, साधना करनी है, भजन करना है, भगवत सेवा करनी है, तो वो इसी भाव से करनी है कि लोभ जाए जीवन से। लोभ गया तो सारे विकार अपने आप चले जाएंगे, क्रोध भी कम हो जाएगा, मोह भी कम हो जाएगा, ईर्ष्या भी कम हो जाएगी, सब अपने आप कम हो जाएगा। बस लोभ को निकालो, और लोभ को निकालने का प्रारंभ यहीं से करो। संग्रह और भोग, इन दोनों स्थितियों को समाप्त करो, धीरे धीरे समाप्त करो। ऐसा नहीं कि कल से ही बन गए बिल्कुल विरक्त, नहीं, धीरे धीरे, सनई सनई, धीरे धीरे कम करो। ये प्रसंग मैंने क्यों छेड़ा लोभ का? द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित। उसको सूर्य नारायण भगवान ने एक मणि प्रदान की थी, मणि का नाम था सिमंतक मणि। और मणि का यह स्वभाव था कि वो हजारों किलो सोना रोज देती थी। उसकी 6-7 घंटे पूजा करो मणि की, तो ऐसा कुछ होता था कि कहीं ना कहीं से हजारों किलो सोना आपके घर में आएगा।
भगवान को जब ये बात पता चली तो द्वारिकाधीश बोले, एक अकेला व्यक्ति इतने 1000 किलो सोने का क्या करेगा, पूरे जीवन में भी नहीं भोग पाएगा। एक दिन में मिलने वाले सोने को भी यदि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक दिन में मिलने वाले सोने को भी यदि रोज भोगे तो भी पूरे जीवन में नहीं भोग पाएगा। इतने सोने का क्या करेगा अकेला व्यक्ति। भगवान की बात भी सही थी, भाई इतना अति धन होने की भी क्या आवश्यकता है। निश्चित है कि जितनी जरूरत है उससे अति जब आएगा ना तो आप भोग की तरफ ही भागोगे। आपकी चित्तवृत्ति एक बार को ऐसी हो जाएगी, आज रात होने दो, हैं नेक नेक चल जाए, क्या बढ़ तो रही है, जब बढ़ेगा। अच्छा, ये भी भगवत कृपा है। जिन पर भगवत कृपा होती है ना, उनका जब बढ़ता है तो वो कथा करा लेंगे, वो अनुष्ठान करा लेंगे, वो साधु सेवा कर देंगे, वो मंदिर बनवा देंगे, आदि आदि कुछ करेंगे। अरे महाराज, अब कहां तक कहें, संसार में दोनों प्रकार के लोग हैं। जिनके कई बहुत ज्यादा बढ़ते हैं वो एक दिन साधु सेवा भी करते हैं, अगले दिन औरों की सेवा भी करते हैं, दो प्रकार से भी भोग लेते हैं धन को। पर निश्चित जिन पर भगवत कृपा होती है वो अधिकतर अपने धन का व्यय भगवत सेवा में ही करते हैं। अति जब होती है तो निश्चित है कि आप भोग की तरफ भागोगे, यदि भगवत कृपा नहीं है तो। भगवान की सोचना भी ठीक था कि भाई सत्राजित अकेला इतने धन का क्या करेगा। ठाकुर जी ने जाकर के एक प्रस्ताव दिया। भगवान बोले, हे सत्राजित, हमको पता तुम्हारे पास एक मणि है, बहुत सोना देती है। बोला, हाँ, इतने सोने का तुम अकेले क्या करो, एक काम करो ना, क्या तुम उस मणि को द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो और जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना हमको बता दो कि इतना सोना मुझको रोज चाहिए, उतना सोना हम रोज तुमको दे दिया करेंगे। बाकी का जो स्वर्ण आएगा, नई नई द्वारिका नगरी हमने बसाई है, यहां पर लोगों कर देते हैं, कर से नगरी चलती है, तो सबका कर माफ कर देंगे हम, इस स्वर्ण से ही नगरी चलाएंगे बढ़िया। अब देखो, कहीं ना कहीं सत्राजित की उस मणि के प्रति एक सूक्ष्म लोभ विद्यमान हुआ। ठाकुर जी के चित्त में नहीं आया, पर ठाकुर जी मुझे और आप सबको संकेत करने के लिए लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी ने भले ही भलाई के लिए उस मणि को मांगने की बात कही, पर कहीं ना कहीं है तो वो सूक्ष्म लोभ ही। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं दूंगा मैं, मेरी मणि है, मैं चाहे इसको भोगूं, मैं चाहे इससे निकलने वाले सोने पे सोऊं, खाऊं पीऊं, कुछ करूं, मेरा स्वर्ण है, मैं नहीं दूंगा। भगवान बोले, ठीक है, एक बार ही बोलना चाहिए, एक बार में मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो फिर छोड़ देना चाहिए। ठाकुर जी वापस चले गए। अगले दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके नगर भ्रमण के लिए निकला और नगर में सबको दिखाता दिखाता वन में गया तो एक शेर ने प्रसेन को मार दिया। मणि लेकर के शेर चला गया। आगे एक भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेकर के भालू चला गया। 5 दिन तक जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने सोचा, मेरा छोटा भाई मणि पहन करके गया, अभी तक लौट करके नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसको पकड़ करके बंदी बना के मणि रख ली हो। और उसका सबसे पहला संशय किस पर गया? द्वारिकाधीश पर। ओ 5 दिन पहले मणि मांगने आए थे मुझसे, मैंने देने से मना कर दिया। परसों मेरा भाई पहन करके निकला, राजाधिराज तो है ही, बल तो उनके पास सेना का है ही, सेना लगा करके मेरे भाई को बंदी बना करके और मणि उन्होंने चुरा लिए। और ये बात उसने एक व्यक्ति से कही, एक ने 4 से कही, 4 ने 8 से कही, 8 ने 10 से कही, 20 से, और महाराज ऐसे घूमते 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 पूरी द्वारिका में ये बात फैल गई कि सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन को द्वारिकाधीश ने बंदी बना लिया और मणि चुरा ली। भगवान के ऊपर कलंक लग गया। ये पृथ्वी है बंधुओं, ये संसार है, यहां ठाकुर जी नहीं बचते तो हम तो मानव हैं। जो लोग अपने कष्टों को बहुत बताते हैं, हम पे बहुत कष्ट है महाराज जी, हमारे जैसा दुविधा कोई नहीं सह रहा होगा। कभी कभी मुझे देख के पीड़ा तो होती है, पर जब मैं फिर भागवत जी के चरित्रों को पढ़ता हूँ, ठाकुर जी की लीला पढ़ता हूँ, तो मन में एक बात आती है, भाई आपका जन्म तो फिर भी हॉस्पिटल में हुआ होगा, घर में हुआ, ठाकुर जी तो जन्म ही जेल में। जन्म लेते ही माता पिता से दूर चले गए। जिन माँ पिता के बीच में प्रेम प्रकट किया उनको छोड़ के 11 वर्ष बाद चले गए। सुकून से जाकर के मथुरा पहुंचे ही थे कि गुरुकुल पढ़ने चले गए। गुरुकुल से पढ़ करके लौट करके आए तो जरासंध ने चढ़ाई कर दी। बेचारे थोड़ी
सुकून की सांस ले ही रहे थे कि जरासंध ने धुआंधार आक्रमण करना प्रारंभ किया। रण छोड़ करके भगवान द्वारिका भाग गए। द्वारिका में जाकर बसे ही थे कि पांडवों में युद्ध छिड़ गया, महाभारत युद्ध हो गया। महाभारत युद्ध करके लौट करके आए, बेचारे पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे, बेलिया ने पैर में बाण मार दिया। कितने कष्ट संकट। मैं कथाओं में बताया करता हूं, संसार का नाम शास्त्रों में बताया गया दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखालय है। सब लोग इधर देखो, क्या है संसार? दुखालय। आलय का मतलब क्या होता? आलय का मतलब घर। दुख का जो घर है उसको दुखालय कहते हैं। जैसे विद्या के निवास स्थान को विद्यालय कहते हैं, भोजन जहां पर पाया जाता है वहां भोजनालय कहते हैं, कार्य जहां किए जाते हैं उसको कार्यालय कहते हैं। ऐसे दुख जहां भोगे जाते हैं उसको दुखालय। भोजनालय में पुस्तक पढ़ता है कोई? विद्यालय में जाकर के कोई घर के कार्य करता है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार इस दुखालय में सुख नहीं भोगे जाते। संसार में सुख कैसा है बंधुओं? जैसे अभी जेठ का महीना आएगा ना, गर्मी पड़ेगी, तो गर्मियों में कभी कभी बादल जब हो जाते हैं तो ठंडी ब्यार बहती है। हाँ, सबके घर की खिड़कियां खुल जाती हैं, एसी पंखे बंद हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं लोग, वाह वाह ठंडी हवा चल रही है। इतने में ही थोड़ी देर में बादल छट गए, फिर से सूर्य देवता निकल आए, गरम गरम लू चलने लगी। बस इतनी देर का ही सुख आता है जीवन में सबके। नहीं तो इस संसार में कांस्टेंट भोगने वाला तो केवल दुख ही है, सुख नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। आप सब लोग, अब तो कथा विश्राम हो गई, एक दिन की और होती तो मैं कहता कल एक एक शीशा लेके आओ और कथा के बीच बीच में अपना मुंह देखा करो, कितने सुखी लग रहे हो। इतने सुखी संसार में नहीं रहता है व्यक्ति। जितनी देर कथा चलती है, जितनी देर सत्संग चलता है, आप कितने प्रसन्न रहते हो, कितने खुश रहते हो, कितने आनंद में रहते हो। बस यही सुख है बंधुओं संसार में। इसके अतिरिक्त संसार में सुख है ही नहीं। आप कहो पीने में सुख है, खाने में सुख है, नाचने में सुख है, और दुनिया भर के व्यसन करने में सुख है। कितना क्षणिक, कुछ दिनों का। यहां 7 दिन की क्या चले महाराज, यदि जीवन भर भी हम कथा सुनाते रहे तो भी आपको लगेगा एक जीवन कम है। ए भगवान 3 4 5 6 7 जन्म एक साथ दे दो ताकि कथा सुनते रहे हम, तभी सुख मिलेगा जीवन में। तो सुख तो केवल भगवत कथा में है और तो कहीं है नहीं, बाकी तो सब दुखालय है संसार। भगवान के ऊपर कलंक लग गया। ठाकुर जी को जैसी पता चली कलंक की, भगवान मुस्कुराए, बोले दुखालय है, पृथ्वी अपना रूप दिखा रही है, हमारे ऊपर कलंक लग गया। व्यथित नहीं हुए ठाकुर जी, और व्यथित ना होकर के ठाकुर जी निकल पड़े अपनी सेना के साथ ढूंढने के लिए कि कहां है प्रसेन, कहां है मणि, ढूंढ के लाओ। ढूंढते ढूंढते देख के गए तो प्रसेन मरा पड़ा था, शेर के पंजों के निशान थे। पीछे पीछे गए तो शेर मरा पड़ा था, भालू के पंजों के निशान थे। गुफा में प्रवेश कर गए, भीतर जाकर के मणि उठाई तो भालू ने आक्रमण कर दिया। भगवान ने 18 दिन तक युद्ध किया भालू के साथ। 18 दिन बाद चरणों में गिर गया, बोले भगवान मुझे मत मारिए, मैं साधारण भालू नहीं हूं, मैं जामवंत हूं। भगवान जामवंत जी का नाम सुनते ही ठाकुर जी रुक गए, हृदय से लगाया। जामवंत जी आप द्वापर में भी विद्यमान हो। भगवान जामवंत जी बोले मैं चिरंजीवी हूं, चारों युग में रहता हूं। मैं सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी हूं, कलयुग में भी रहूंगा। थोड़ी देर प्रेम की चर्चा हुई ठाकुर जी और जामवंत जी के बीच में। भगवान बोले ये मणि हमको दे दो, इसकी वजह से ऐसे ऐसे कलंक लग गया, पूरी बात बताई।
जामवंत जी ने सही अवसर जानकर के भगवान के एक हाथ में मणि दी और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का हाथ दे दिया। भगवान बोले जे क्या कर रहे हो? बोले ये तो प्रभु पानी ग्रहण कर रहा हूं और ये दूसरे हाथ में मणि के रूप में दहेज दे रहा हूं, स्वीकार करो। भगवान बोले हमारे ऊपर से एक कलंक हटेगा, दूसरा लगेगा। बोले क्या? देखो पीछे बधाई बट रही है पानी के बोतलों की, बधाई हो, जय हो। जैसे बधाई में टॉफी लुटाते हैं ऐसे पानी की बोतल लुटाई जा रही है। वाह अच्छी बात है, देख लियो बस अपने आप व्यवस्था कर लेते हैं सब लोग अपनी। गर्मी है भैया, हमारे तो 2-2 एसी लग रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन नैका देर में बधाई लुटाना बंद कर दियो भैया। आपको देख के मोह प्यास लग गया है। सावधानी से कथा सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, ठाकुर जी बोले हमारा एक कलंक हटेगा, दूसरा लगेगा। बोले क्या? बोले इंसान खत्म हो गए थे। ठाकुर जी बताओ रीछ की बेटी से ब्याह कर आए। जामवंत जी बोले भगवान बहुत हो गई आपकी, ऐसे ही करते करते तो आपने पूरा त्रेता युग निकाल दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, बड़ी मर्यादाएं बताते चले गए हमको, हम कुछ कर ही नहीं पाए। अब द्वापर में हमको सब पता है, आप मर्यादा मर्यादा नहीं, आप लीला पुरुषोत्तम हो। 7 वर्ष की आयु में तो लाखों गोपियों के संग रास विहार हो गया है आपका। अब तो ठाकुर जी मेरी पुत्री स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, अब आप मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो। और ठाकुर जी ने दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये बड़ी मधुर कथा है जामवंत जी के बेटी से ब्याह करने की, ठाकुर जी की। कभी कभी सुनाता हूं मैं कथाओं में कि जब राम जी रावण को मार करके लौट करके आए तो जनक जी ने पत्र लिखा, पत्र लिख करके भेजा। राम जी अपनी सभा में बैठे थे, सारी वानर सेना बैठी थी। जामवंत जी बोले भगवान आपकी ससुराल से पत्र आया है। राम जी बोले पढ़ के सुनाओ क्या भेजा है ससुर जी ने लिख के। तो उसमें जनक जी ने लिखा था हमको बड़ी प्रसन्नता है कि आप सकुशल वापस आ गए हैं। 14 वर्ष बड़ा श्रम आपने सहा होगा, आपने लंका पर विजय प्राप्त की, उसकी भूरी भूरी आपको शुभकामनाएं आदि सब लिखी थी। और फिर नीचे लिखा था जनकपुर वासियों की बड़ी इच्छा है कि 14 वर्ष तो हो ही गए हैं आपको वन गए, और ब्याह के बाद भी लाली जानकी और आपका यहाँ आगमन हुआ नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि आप चारों पहुना मतलब जमाई राजा, चारों बहुओं के साथ और अपनी समस्त वानर सेना के साथ कुछ दिन आराम करने के लिए जनकपुर आ जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। महाराज जैसे ही ये बात सुनी, बंदर तो उछलने लगे सारे। बंदर नाचने लगे, बोले बढ़िया हुआ, लंका से थके आ रहे आए हैं भैया, बिल्कुल आराम नहीं मिला है, आराम करवे जनकपुर जाएंगे। और हमारे ठाकुर जी जमाई हैं तो हम ठाकुर जी के चेला, हम भी जमाई हुए जनकपुर के, हमारी भी खूब खातिरदारी होगी। जामवंत जी ने जब पत्र सुनाया तो राम जी बोले देखो हम जनकपुर जाएंगे, चारों भाई जाएंगे, हमारी पत्नियां भी जाएंगी और 2-4 लोग हनुमान जी, जामवंत जी आदि कुछ श्रेष्ठ बानर संग चल देंगे, बाकी पूरी बानर सेना को हम नहीं लेके जाएंगे। बानर सब रोने लगे, क्यों हमको क्यों नहीं ले जाओगे? बोले भैया हमारी ससुराल है, ससुराल में नाक बचाने जाया जाता, कटवाने नहीं। तुम लोग तो किसी से भी छीन के खा जाते हो, किसी पे भी चढ़ जाते हो, किसी के भी घर में घुस जाते हो, कहीं भी कुछ भी कर देते हो, और वो हमारी ससुराल है, वहां कहीं अगर तुमने कुछ ऐसा अनुचित कृत्य किया हमारी तो नाक ही कट जाएगी। बानर सब बोले ठीक है राम जी, जब मरने थे, प्राण त्याग करना था तो हमको आगे खड़ा कर दिया, और जब मालपुआ मिलने वाले तो बानर यहीं रहो। ठीक है कोई बात नहीं, देख लिया। बानर बड़े उदास हो गए, लेकिन राम जी तो लीला कर रहे थे। सब बानरों ने अति वृद्ध जामवंत जी को घेर लिया, बोले सुनो हमको जनकपुर लेके चलो, हम भी मालपुआ खाएंगे, हम भी अपनी सेवा करवाएंगे वहां पे। जामवंत जी बोले तुम्हारी आदतों की वजह से नहीं ले जा रहे हैं, तुम बन के बन उजाड़ देते हो, किसी मैदान में घुस जाओ उसको तहस नहस कर देते हो, किसी की भी सामग्री उठा के भाग जाते हो, ये सब तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए बेचारे मना कर रहे हैं राम जी। बानर बोले हम बिल्कुल सुधरे सुधरे जाएंगे, आप हमको ले चलो बस। जामवंत जी बोले ठीक है मैं एक युक्ति अपनाता हूं, और राम जी के पास जाकर के सब बानरों की बात कहकर के जामवंत जी बोले प्रभु मैं जिम्मेवारी लेता हूं,
एक भी बानर कुछ भी गलत नहीं करेगा। राम जी बोले प्रमाण क्या? बोले प्रमाण ये कि जो मैं करूंगा वही ये लोग करेंगे। राम जी बोले करके दिखाओ। सारे बानर बैठे थे। जामवंत जी बोला जैसे मैं करूं वैसे ही करना, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वो ठीक है। जामवंत जी एक हाथ उठा में तो सारे बानर एक ही हाथ उठा में। जामवंत जी नीचे देखें तो सारे बानर नीचे देखें। जामवंत जी उछले तो सारे बानर उछले। जामवंत जी बैठ जाएं तो सब बैठ जाएं। राम जी बोले देख लो, अगर ऐसे चलोगे तो हम ले चलेंगे, नहीं तो हम नहीं ले जाएंगे। बानर बोले हम बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, हम तो महाराज सांस छोड़ेंगे लेंगे भी तभी जब जामवंत जी लेंगे, हम इतना वचन दे रहे हैं आपको। राम जी बोले तो ठीक है फिर चलो। अब महाराज रथ सजाए गए और चारों बहुएं और चारों भैया विराजमान हुए, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी आदि आदि सब बानर। और पीछे बानर बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे 26 जनवरी की परेड होती है। एक साथ पांव आगे चल रहे हैं, एक साथ हाथ आगे चल रहे हैं। जामवंत जी मूड खुजा रहे हैं तो सारे बानर मूड खुजा रहे हैं। जामवंत जी कमर खुजा में तो सारे बानर खुजा में। जामवंत जी को खांसी आ जाए तो जबरदस्ती खांसे सब। राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं देख करके, बोले जय बढ़िया है। जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में जैसे ही पहुंचे, अटारियों पर सखियां खड़ी थी, पुष्प वर्षा कर रही हैं और महाराज मालाएं लेकर के खड़ी हैं, सुंदर आरती के थाल सजाए हैं। और पूरे जनकपुर में राम जी से ज्यादा प्रशंसा उनकी सेना की हो। बोले भैया ऐसे बानर नहीं देखे। और राम जी, जामवंत जी सब बानरों के कुर्ता और सिलवा के ले गए थे। ऊपर से कुर्ता वुर्ता पहन करके बिल्कुल सीधी छाती करके सब चल रहे थे। कहीं कोई सेब खाता दिख जाता तो बानर का स्वभाव है छीन लेता है, पर यहां सेब खा रहे हैं बानरों के सामने, लेकिन बानर नहीं उनको देख भी रहे, सीधे चल रहे हैं बिल्कुल। जामवंत जी जो कहेंगे वही करना है। जनक जी ने स्वागत किया। सारे बानर बिल्कुल सभा में बैठे, एक सुई गिर दो तो उसकी आवाज आ जाए, बिल्कुल हलचल नहीं हो रही है। सब बानर बिल्कुल एक टक बैठे हुए हैं। जनक जी कहने लगे, बोले निश्चित ही लग रहा है कि रावण को मारने वाली प्रजा आई है यहां पर, कितना शिष्टाचार। राम जी बोले जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे भोले भाले बानर हैं सारे। महाराज अब वार्ता बाद में होगी, पहले प्रसादी पाली जाए। बोले जी। अब बानर तो भैया कभी पेड़ पर चढ़ के खाते हैं, एक दूसरे से छीन के खाने वाले, लेकिन आज बानरों के आगे पट्टा लगाए गए, चौकियां लगाई गई हैं, आसन धरे गए हैं, थालियां लगी गई हैं, उसमें सुंदर सुंदर कटोरियां रखी हैं। अब एक एक सामग्री आ रही है, कढ़ी आवे, दाल आवे, सब्जी आवे, पूड़ी आवे, गुलाब जामुन आवे, रसगुल्ला आवे, लेकिन बानर थाली की ओर नहीं देख रहे हैं, सब जामवंत जी की ओर देख रहे हैं। बोले ये जो करेंगे वही करना है। सब सामग्री आ गई, फल आए तो फलों में सेब आए, अमरूद आए, आम आए, सब सामग्री रखी गई। जनक जी ने हाथ जोड़ करके सबसे कहा प्रारंभ कीजिए, प्रसाद पाइए, लेकिन बानर नहीं बिल्कुल भी। जामवंत जी को देखा, जामवंत जी ने पहले जल हाथ में लिया, थाली के चारों ओर घुमा करके महाराज अन्नपूर्णे सदा पूर्णे कहने लगे। सब बानर भी हाथ में जल लेकर के घुमा रहे हैं, पी रहे हैं। जनक जी कहे वाह भैया ये बानर हैं, देखो इनको। देखने के लिए भीड़ लगी है बानरों के शिष्टाचार को। इतने में ही जामवंत जी ने सबसे पहले आम उठाया, आम ही प्रिय था उनका। आम को घुमा के देखा, बोले वाह बढ़िया वाला मीठा आम है। अब जामवंत जी भैया नेका ताकतवर नहीं थे। जामवंत जी इतने बलवान थे, इतने बलवान थे कि राम जी जब रावण को मार के लौट के जब वापस आ गए तो एक दिन जामवंत जी अपनी हथेली खुजा रहे थे, तो राम जी बोले क्या हो गया? बोले कि भगवान मेरी हाथ की खुजली शांत नहीं हुई। बोले क्यों? बोले मेरे समान बलवान पूरे राम रावण युद्ध में दो ही थे, एक तो रावण और दूसरा कुंभकर्ण। दोनों को आप दोनों भैयाओं ने मार दिया, मेरी तो हाथ की खुजली ठीक ही नहीं हुई है। इतने बलवान थे जामवंत जी। अब बेचारा छोटा सा आम पकड़कर जामवंत जी ने जैसी दबाया सो ही उसकी गुठली उछल गई। जैसे ही गुठली उछली, सारे बानरों ने भी आम उठा के सबने दबाए, बोले गुठली उछलनी ही चाहिए। और जैसे ही सबने आम पकड़ के दबाए, सबकी गुठलियां उछली। जामवंत जी की गुठली उछली। जामवंत जी बोले मेरे हाथ से रावण निकल के नहीं भाग सकता, गुठली की इतनी मजाल भाग गई। राधे राधे। और पकड़ने के लिए जैसे ही जामवंत जी उछले, जामवंत जी के उछलते बानर बोले आक्रमण, अब खुल गए महाराज, कूद पड़ो सबरे। और लिए महाराज बानर एक दूसरे पर कूदने लगे, किसी की कड़ी लेके भाग रहे हैं, किसी की दाल लेके भाग रहे हैं। जनक जी की थाली में से पूड़ी लेके भाग गए बानर सबरे। पूरे जनक जी के महल में कड़ी, खीर, दाल आदियों से पूरा लेपन कर दिया पूरे सभा का।
राम जी नीची नजर करके बैठे थे। जनक जी बोले, लग रहा है कि रावण को मारने वाली सेना है। राम जी बोले, अब क्षमा करें पिताजी, बानर हैं, अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं। जनक जी को लगा कि राम जी को बहुत संकोच हो गया है, तो जनक जी ने तुरंत राम जी को हृदय से लगा लिया। परंतु सबसे ज्यादा संकोच तो जामवंत जी को हो रहा था। जामवंत बोलने लगे, बोले सारे करे कराए पे पानी फेर दिया, अरे ये क्या गुठली उछल गई, सबरे उछल गए। तब राम जी को बड़ी मंदी नजरों से जामवंत जी ने देखा, क्षमा मांगते हुए। लेकिन जब राम जी को देखा तो राम जी जनक जी के हृदय से लगे हुए थे और जनक जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। वो दृश्य देख करके जामवंत जी के चित्त में आया कि ऐसा सौभाग्य मुझे कब मिलेगा कि मेरे भी जमाई राम जी जैसे हों और मैं अपने चित्त से उनको लगा करके प्रेमाश्रु बहाऊं। ये हृदय का भाव जैसे ही प्रकट हुआ, अंदर से आत्मग्लानि हो रही थी कि मेरी वजह से सब बिगड़ गया। राम जी जामवंत जी के चित्त की बात समझ गए, तुरंत आसन से उठ करके आए और जामवंत जी से बोले, हम आपके चित्त की बात समझ गए हैं, आप आत्मग्लानि मत करो, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपको वचन देते हैं आपके हृदय का मनोभाव हम द्वापर युग में पूर्ण करेंगे। और आज उसी द्वापर युग में द्वारिकाधीश कृष्ण पधारे और जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ में विवाह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। दूसरा ब्याह जामवती जी के साथ। मणि आकर के भगवान ने प्रस्तुत कर दी, सबको बता दिया। और मणि मिलने पर अब सब लोग गालियां सत्राजित को देने लगे, तेने हमारे भगवान पर कलंक लगाया। सत्राजित ने उस कलंक से बचने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह भगवान से कर दिया। तीसरा ब्याह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। इसमें भी बड़े घोल, बहुत बड़ी कथा है ये, लेकिन बड़ी बढ़िया मार्मिक कथा है। अब सत्यभामा का ब्याह हुआ तो फिर से मणि दहेज में दी गई भगवान को। भगवान ने कहा ये मणि नहीं चाहिए, इसको ले जाओ। सत्यभामा की पहले सगाई किसी और से हो चुकी थी, उसका नाम था सतधनवा, और जिससे सगाई हुई थी उसने सगाई इसी शर्त पर करी थी कि दहेज में मुझको मणि चाहिए। अब ना तो उसकी शादी हुई सत्यभामा से, ना उसको दहेज मिला। लेकिन उसको पता चला कि ब्याह तो कृष्ण ने कर लिया लेकिन मणि नहीं ली है, मणि अभी भी हमारे पूर्व ससुर जी के पास है। तो उसने युक्ति बनाकर के रात्रि में सत्राजित का वध करके मणि को चुरा लिया। भगवान स्वधर्मा सभा में सुबह बैठे थे, इतने में सत्यभामा रोती रोती आई और भगवान को आकर के बताया कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, अपने ससुर जी की मृत्यु हुई है। ये सुनकर के ठाकुर जी बहुत रोए। सत्यभामा ने कहा, अब आप ही मेरे पिता की मृत्यु का बदला लीजिए, सतधनवा को मार करके मणि ला करके मुझे दे दीजिए। भगवान बोले, मणि नहीं जा रही है हमारे जीवन से, घूम फिर के यही आ जाती है। हम कितना भी इसका ये किस लिए है ये कथा? ये है बंधुओं, एक बार लोभ करने का ये परिणाम कि बार 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 आप व्यथित होते रहोगे। आप नहीं चाहते कि संसार में आप फंसो, आप नहीं चाहते कि आपसे पाप कर्म हो, ये करवाता ही लोभ है आपसे। कभी भी किसी दोषी व्यक्ति से पूछो जिसने बहुत बड़े बुरे काम किए, क्यों किया? बोले मैं तो खूब बचा रहा था अपने आप को, ना चाह ही नहीं रहा था कि करूं, पर पता नहीं क्यों मन की वृत्ति बार बार वहीं ले जा रही थी। ये मन की वृत्ति खींचता ही लोभ है। भगवान बोले, अब पत्नी कह रही है जाना तो पड़ेगा। गए सतधनवा को मारने, तो सतधनवा ने मणि दे दी अक्रूर जी को और सतधनवा भाग गया। सतधनवा को तो पकड़ करके भगवान ने मार दिया, मणि उसके पास नहीं मिली। लौट करके भगवान आए, सत्यभामा ने पूछा मणि कहाँ है? भगवान बोले उसके पास मणि नहीं थी, हमने उसका वध कर दिया। तो बंधुओं, भगवान की पत्नी सत्यभामा के चित्त में आया कि इनको मणि मिल गई है। पहले से दृष्टि थी मेरे पिता की मणि पर, इन्होंने छुपा करके रख ली है अपने पास, कहीं मैं उसका उसका अपने ऊपर प्रयोग ना कर लूं, अपने लिए उसका व्यय ना कर लूं, इसलिए मुझे दे नहीं रहे। भगवान बोले, जय हो, ये हमारी पत्नी है, हम पे ही संशय कर रही है। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी यहां पर एक बहुत सुंदर विषय समझाते हैं। जब आपने कोई अनुचित कृत्य नहीं किया, फिर भी समाज, संसार या परिवार के लोग आप पर संशय कर रहे हैं, तो ज्यादा सफाइयां मत दीजिए। अगर आप उचित हो, अगर आप ठीक हो, अगर आप सत्य हो, तो सत्य का स्वरूप ऐसा होता है, वो समय आने पर अपने आप खुल जाएगा, अपने आप सबको सत्य बता देगा। और एक और बात,
बहुत सफाइयां प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसीलिए इतनी सफाइयां दे रहा है। जो व्यक्ति स्वच्छ है, जो व्यक्ति निर्मल है, जिस व्यक्ति का दोष नहीं होता, वो सफाइयां ज्यादा नहीं देता है, वो सम रहता है, उसका हृदय विचलित नहीं होता, व्यथित नहीं होता। लेकिन कई बार संसार और परिवार के प्रेशर में आकर के व्यक्ति सफाइयां देता है, अरे थोड़ा और प्रतीक्षा करो, मत दो, तुम्हारी छवि बिगड़ रही, बिगड़ने दो, लेकिन एक समय आने पर छवि सुधरेगी अगर तुम गलत नहीं हो तो। सत्यभामा ने 1 वर्ष तक भगवान से बात नहीं की, पर ठाकुर जी भी बोले नहीं कुछ। ठाकुर जी भी ये नहीं कि प्रस्तुत कर रहे हो, सफाई देने जा रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं, ठाकुर जी बोले मत बोलो, हम गलत नहीं है तो हम क्यों सफाई दें। और 1 वर्ष बाद अपने आप अक्रूर जी ने आकर के मणि सबको दिखा करके प्रस्तुत कर दी कि मणि मेरे पास है। जब ये बात सत्यभामा को पता चली तो भगवान से क्षमा मांगी। भगवान बोले क्षमा मत मांगो सत्यभामा, ये संसार का नियम है। यहां पर अपने अत्यंत प्रिय पर भी संशय हो सकता है, संदेह हो सकता है, संसार का नियम है। मैं तो भगवान हूं, मुझ पर संशय हो सकता है तो व्यक्ति कौन सी साधारण बात है। और इस प्रकार सिमंतक उपाख्यान पूर्ण हुआ। भगवान के 3 विवाह हुए। चतुर्थ विवाह भगवान का हमारी वृंदावनेश्वरी, वृंदावन में बंधुओं 3 पटरानी हैं, रजरानी, राधा रानी और श्री यमुना महारानी। ये 3 रानी हैं। कभी भी वृंदावन रस आप चाहते हो कि वृंदावन आप पर कृपा करे तो इन 3 के चरण पड़े रहा करो। वृंदावन जाति में नियम बताता हूं लोगों को कि वृंदावन जाति सबसे पहले वृंदावन पहुंचते ही गाड़ी रुकवाइए, अपना रिक्शा रुकवाओ, ऑटो रुकवाओ, वृंदावन में प्रवेश बाद में करो, सबसे पहले वृंदावन के रज को माथे से लगाओ, उसके बाद वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम करो, तीसरा ब्रजवासियों को प्रणाम करो, चौथा श्याम सुंदर श्री यमुना मैया को प्रणाम करो, 5वां वृंदावन के भीतर विराजमान गोपी स्वरूपा, गोपी भाव में विद्यमान गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। इन 5 को प्रणाम करने के बाद फिर बिहारी जी जाओ, फिर राधा वल्लभ जी जाओ, फिर राधा रमन जी जाओ, फिर बरसाना जाओ, नंदगांव जाओ, गोवर्धन जाओ, जहां जाना है जाओ, सबसे पहले इन 5 को प्रणाम करो। क्यों? जिस प्रकार स्कूल में जाते समय यूनिफॉर्म आवश्यक होती थी, ऐसे ये ब्रजमंडल की यूनिफॉर्म है, पहले ब्रज को प्रणाम करो, रज को प्रणाम करो, ब्रजवासियों को प्रणाम करो। ये अधिकार प्रदान करेंगे आपको दर्शन का। आज आप बिना इन 5 को प्रणाम किए जाते हैं, बिहारी जी में भीड़ दिखती है, घुटन होती है, बिहारी जी से जल्दी निकलने का मन होता है, राधा